जो नाखून से प्रारंभ होता है। भीतर खून है और आपकी यदि मान लो चिकित्सा करना है, वैद्य लोग उंगली दिखाओ देकर तो सब उंगलियों को देख लेता है, किंतु उंगलियों में खून कितना है इसकी पहचान करना उसको आवश्यक है। तो फिर वह नाखून दिखाओ। जब नाखून दिखाता है, ठीक है, खून की अति कमी है, तो मरीज बोलता है, नाखून ही बता रहा है कि मेरे पास खून नहीं है। नाखून ही बता रहा है मेरे पास खून नहीं है, और मुझे देख करके आप भीतर जो है खून के अनुमान कैसे कर रहे हो? हमारी चिकित्सा आप कैसे कर सकोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। साहूकार वगैरह को सुख तो होता है, गरीबों को देखने से होता है। गरीबों को देखने से होता है। और गरीब क्या सोचता है? साहूकार के पास कितना दुख है, ये मेरे सुख से अनुभव होता है। हम ही अच्छे। बुंदेलखंड में ये लोग फ्राई करके बोलते, हम ही अच्छे, हम अच्छे नहीं। हाँ। ये हम जो कहता है वह साहूकार, नहीं समझे? हम ही अच्छे, ये साहूकार के लिए व्यंग है। बिल्कुल बड़ों के दुख बड़े समझे। साहूकार भले ही मान लेता है कि यह गरीब है, बड़ा दुखी है, इसके लिए कुछ सहयोग देना चाहिए। अब सहयोग दे करके यदि हमारी बात सबके सामने रखोगे तो आपसे हम दूर रहना चाहते हैं। स्वावलंबन जीवन, सुखमय शांतिमय शाश्वत जीवन। बर्तन बंदाग नंटर मांगल शेर बार। क्या सुना? गरीब हो आप लोग, भाषा सीखो तो आनंद आएगा। महाराज इसका क्या अर्थ होता है? शब्द सुन लिया, अर्थ निकालो। क्या समझे? शब्द में अर्थ है, शब्द में अर्थ नहीं रहता महाराज, नहीं तो शास्त्र बोलने लग जाए अपने आप। सत्यम नानम न हवदि जम्मा, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्यम न ज्ञान ये किंची, शास्त्र कुछ भी नहीं जानता। जानन हारा कौन है? तो आचार्य कहते हैं शब्द नहीं, शास्त्र नहीं, किंतु आत्मा में अर्थ रहता है तो उससे ही उसे ज्ञान होता है। शब्द निमित्त आवश्यक है,
इसी प्रकार वेद कहते हैं खून देखने के लिए नाखून देखना आवश्यक है। इसी प्रकार वक्ता भी सामने वाले को अज्ञानी नहीं कहता, किंतु किस पक्ष का उसे ज्ञान है ये देख लेता है, और जिस पक्ष का ज्ञान नहीं है उसको वह विवक्षित बना देता है और चालू कर देता है। आप लोगों के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, किंतु क्या कमी है उसको दूर करेंगे तो यह ज्ञान भी काम में आ सकता है, नहीं तो नहीं। हमें सीखना है। क्या सीखना? सीखना क्या है? सीखने के उपरांत भी शिकायत आती है। शिकायत का अर्थ क्या होता है? कमी का बोध। तुमने हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ठीक है। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, ये वो आ रहे थे, पड़ा, गिर गया। नहीं समझे? इसी प्रकार असली ज्ञान से आप बहुत दूर हो, उससे गिर चुके हो, इसलिए वो तो काम में नहीं आएगा। काम में आएगा तब वह जब आपका आत्म तत्व सम्मुख हो जाता है अर्थ के, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और ज्ञान प्रत्यय या भाव प्रत्यय। आचार्यों ने प्रत्यय बोध का नाम माना और उसको 3 प्रकार का होना आवश्यक। आप सुन रहे हो? हाँ, क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं। उससे थोड़े से ऊपर उठ जाओ। हाउ तो कहो, हाउ। शब्द जो सुन रहे हैं उससे ऊपर उठ जाओ। नीचे शब्द है और ऊपर भगवान। भगवान नीचे नहीं है। आत्मा में शब्द में है, क्या आत्मा में इन शब्दों में है, या आत्मा में अर्थ छुपा? सोचता कौन है? हाँ, शब्द में अर्थ छुपा हुआ है, क्या आत्मा में? सोचता कौन है? जानने का अर्थ जानना नहीं, सोचने का अर्थ ज्ञान है। और सोचने में भी सही दिशा में सोचना सुज्ञान है। नाखून में खून कम है, खून कम है, अरे खून है ही नहीं कहो उसमें। उसी प्रकार जब तक आप में सही पहचान नहीं होते अर्थ की या ज्ञान भाव प्रत्यय की, तब आपके पास हमारा तो पिटारा, ज्ञान का पिटारा है, आत्म तत्भाव पिटाई हो रही है अभी, और पिटारा कह रहा है क्या? एक दूसरे से व्यक्ति तुलना करके सोचता हम ही अच्छे हैं, भगवान से सब कोई भी अच्छा नहीं हो।
और भगवान कहते हैं कि हम अच्छे हैं और हम सच्चे हैं। सोचता कौन है? महावीर भगवान साक्षात यहाँ पर आ जाए, पहचान नहीं हो सकेगी आपको। नाखून ही देखते रहोगे, शास्त्र देखते रहोगे। शास्त्र में पर क्या लिखा, देखो भगवान के बारे में क्या लिखा। अरे भगवान ने लिखा, ये नहीं कह रहा। शास्त्र में क्या लिखा भगवान के बारे में? ये भगवान तो खड़े हैं, यही तो हम देख रहे हैं। शास्त्र मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हमारे ऐसे भगवान बहुत सारे आते हैं जाते हैं। साक्षात महावीर भगवान को कोई नहीं पहचान पाता। राग की दृष्टि से वीतरागता का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये बात अवश्य है। वीतरागी को समझने के लिए वीतरागता ही अनिवार्य है, ऐसा कोई नहीं। राग की दृष्टि हट गई या पदार्थ जो विषय है वह अपनी दृष्टि में गौण हो जाए तो असलियत का बोध हमें होने में देर नहीं लगेगा। 100 टन सोना यदि हाथ में है तो सुनार की क्या आवश्यकता है? पाषाण में जब वह खंड रहता है, ये सोना है तो दो लोग कहते ये तो पत्थर है। अरे पत्थर की दृष्टि को हटा दे। अब तो कैसे हटे? सोनार बनाने में नहीं, सुनार की बात के ऊपर विश्वास कर। सुनार ने भी पत्थर के माध्यम से देखा उसको, लेकिन देखा कितना ही नहीं, उस पत्थर को उठा करके हमारे हाथ की ओर देख रहे हैं। आओ, अब इसमें कैसे क्या तोल रहा है? तराजू है क्या? नहीं, तो क्या दिखा रहा है वो तराजू? यूं यूं करके क्या दिख रहा? उसका भार देख रहा है, ये कितना भार वाला है। 1 किलो या आधा किलो या पाव किलो, इसमें सोना कितना है? उस सुनार को पूछो तो बता देगा, एक गुंजा तक बता देगा। उसकी दृष्टि में वह तोल आ गया, उस तोल के साथ मोल आ गया, और इससे माध्यम से तीसरे चरण में अनमोल का दर्शन हो जाता है। ये तोल क्या है, मोल क्या है, अनमोल क्या है? अनमोल का अर्थ मूलहीन, ये लगा दे दो शब्द अर्थ। अब इसको क्या समझा है? ये तो अनमोल है। अब ये कहता है ये महाराज अनमोल है, ये तो अनमोल है, न मोल है, अनमोल है, मूल्यहीन है। हाँ बिल्कुल, महावीर भगवान का भी मूल्य नहीं, इसलिए अनर्घ पद पापता है, अर्घम निरूपामीति स्वाहा। आप लोग पूजन करते हैं, बहुत अर्थ अच्छे निकल जाते, आपके पास हो या ना हो, खूब भक्ति के साथ बोलते रहते हो, लेकिन अर्थ की वो तो देखो तो। अनमोल का अर्थ क्या होता है? अनर्घ का अर्थ होता है अर्घ नहीं, अर्घ में मूल्य होता है। बिल्कुल उसका मूल्य क्या है ये बताने वाला संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए शब्द की ओर देखो तो सही,
लेकिन कानों से सुनो। अब कानों में सुनने वाला कौन होते? कानों से सुनने वाला असंज्ञ पंचेंद्रिय भी होता है। आप असंज्ञ है कि संज्ञ? संज्ञ। अच्छा, ऐसे टोन के साथ क्यों बोल रहे हो? सामने वाला व्यक्ति आपकी इस टोन को समझेगा नहीं, क्योंकि वो असंज्ञ है और आप संज्ञ हो। इसलिए आपका ज्ञान का मूल्य पढ़ा लिखा सीखा हुआ नहीं कर सकता। इसलिए उस सभा में उसको दिखाओ नहीं। बाइबल कर दल्ले रूपिण वस्तु तेरा भारत। महाराज ये और दूसरी पंक्ति आपने कह दी, पहले तो थी, उसका अर्थ ही नहीं मालूम पड़ा। इसमें क्या लिखा, उसका क्या अर्थ था? उसका अर्थ ये था, गरीबी की दशा में कभी भी स्वाश्रितपनों को छोड़ करके पर के सामने कछु मिल जाए नहीं, क्योंकि वह आपको और गरीब बना देगा। आपके जीवन में चुभन और होगा। सही समय पर आ गए, नहीं तो आपकी गति बहुत खराब थी, ले लो। एहसान मान लेना। ये मान कौन सा? एहसान क्या होता है? वो कहता है एहसान क्या होता है? आपको बचा दिया, ये एहसान है। हमें नहीं चाहिए। मर जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। नहीं समझे? हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरण से नहीं डरते थे, किंतु कर्ज से डरते थे। इसलिए आज पढ़े लिखे होकर के लोन लेते जा रहे हो। तुम्हारी बीमारी को कौन ठीक करेगा बताओ? नेंटर बागेलेंडर, मेहमानों के यहाँ भूल करके मत जाओ, वहाँ पर इज्जत लुट जाएगी। हाँ, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो इन दिनों? वो कहता है आप उसके स्वाद नहीं जानते, वो खा रहे हो। वो सोचता है कौन से स्वादिष्ट है, कौन से स्वादिष्ट है, बताओ हमारे लिए भी। आप उसका स्वाद ले ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको वह नहीं बताना चाहते। कई शताब्दी